नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी सब लोग ज्वाइन होने वाले हैं। थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं। पुणे में अभी बारिश 3-4 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा था। तो बारिश इतना ज्यादा हो रहा था, लेकिन वो पानी जो बरसा, यहाँ की भूमि जो है बहुत ही प्यासी भूमि है। यहाँ पे पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। बारिश होती है तो ठीक है, उस टाइम पे फ्लड आया, बारिश हुआ, लेकिन बाद में वो पूरा पानी सूख गया। तो यहाँ का बाढ़ अलग रहता है, जल्दी मतलब रिकवर जल्दी हो जाता है। डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको ये श्लोक पढ़ना है। 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 26 नंबर का श्लोक सर आप पढ़ सकते हैं। राक्षस से जी ग्रहित जी, होने के लक्षण। थोड़ा अक्षर थोड़ा बड़ा हुआ है तो पढ़ सकता हूँ। मैं बढ़ाता हूँ। 1 मिनट रुकिए। ऐसे 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा वो बड़ा दूसरा वाला लेके आता हूँ, दूसरा वाला। हाँ, 26 नंबर का जो श्लोक है, 26, 27, ये आपको दिख रहा है। सक्रोध दृष्टि। सर देखिए, सक्रोध दृष्टि भ्रुकुटी मुद्वहंतम। सक्रोध दृष्टि भ्रुकुटि मुरहंतम ससम भ्रम जी। प्रहरत्नम प्रधावंतम सेवंदंतम भैरवानमम अन्नादिना अपि अन्नादिनायपि बलिनम नष्टनिंद्रम निचाचरम नीलेजम शुचि सुरम क्रूरम परुमा भीषम परुमा अभिशीनम रोपणम रक्तमाल्यम स्त्रीरक्तम चाभि चाभीज प्रियम दृष्टावरक्तम मासम चा अनिलदानम दशैनच्छ तो इस संत न काले च राक्षादि दृष्टम वदेत। जी, अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सब लोग को भी पढ़ने का मन है। आप पढ़िए। जी सर, ये कौन सा वाला पढ़ना है सर? 26, 27, 28, 29। यस सर।
सक्रोध दृष्टि भ्रुकुटीं बोलिए सब लोग। क्रोध दृष्टि दृष्टि भ्रुकुटी उदयन्तं संसम्भ्रम वहन्तं संसम्भ्रमम् संभ्रमम् प्रहरन्तं प्रधावन्तं प्ररन्तं भरन्तं प्रधावन्तं शब्दन्तं भैरवाननम् भैरवानमः अन्नाद्विनापि बलिनम् अन्नादिनायपि बलिनम् नष्टनिद्रं निशाचरम् नष्टनिद्रं निशाचरम् निद्रं निशाचरम् निर्लज्जम् अशुचिशूरम् निर्लज्जम् निर्लज्जं अशुचिं शूरम् शूरं क्रूरं क्रूरं परुषभाषिणम् परुषभाषिणम् क्रूरं परुषभाषिणाम् रोषणं रक्तमाल्यश्री रोषणं रक्तमाल्यस्त्री रक्तमद्यामिषप्रियम् रक्तमद्यामि रक्तमद्यामिषप्रियम् दृष्ट्वा च रक्तं मांसम् दृष्ट्वा च रक्तं मांसम् वालिहानं दशनच्छदौ विहानं दशनक्षदौ हसन्तम् अन्नकाले च हसन्तम् अन्नकाले च राक्षसधिष्ठितं वदेत् राक्षसाधिष्ठितं वदेत्। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका पढ़ते हैं। राक्षस से ग्रहित होने के लक्षण। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। ये अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी। राक्षस से अधिष्ठित मनुष्य। जी सर। राक्षस से अधिष्ठित मनुष्य क्रोध युक्त दृष्टि वाला, भौहों को ऊंचा किए गुस्से के साथ मारते हुए, दौड़ते हुए, शब्द करते हुए, भीषण मुख वाला, अन्न के बिना बिना भी बलवान, नींद रहित, रात में घूमने वाला, लज्जा रहित, अपविन्न, शूर, क्रूर, कठोर बोलने वाला, क्रोधी, लाल माला स्त्री, रक्त, मद्य और मांस में रुचि वाला, रक्त या मांस को देखकर ओठों को चाटने वाला, भोजन के समय हंसने वाला मनुष्य राक्षस से अधिष्ठित होता है। हाँ, अभी क्या होता है, राक्षस योनि में भी बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे देवग्रह रहते हैं, वैसे राक्षस योनि में भी रहते हैं। त्रेता युग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रामचंद्र भगवान राक्षस लोग को मारते थे। तो वो राक्षस अभी नहीं है, वो योनियां अभी नहीं है, अभी मनुष्य ही हैं ज्यादातर। और राक्षस योनि है तो हमें दिखती नहीं है। तो वो वाले जो ग्रह रहते हैं वो अधिष्ठित होते हैं। तो इंसान क्रोध युक्त दृष्टि वाला होता है, भावों को ऊंचा किए हुए रहता है, गुस्से के साथ रहता है, मारते हुए, दौड़ते हुए, शब्द करते हुए, भीषण मुख वाला होता है, अन्न के बिना भी बलवान रहता है, बिना कुछ खाए पिए भी उसको ताकत रहती है, नींद रहित रहता है, रात में घूमने वाला, लज्जा रहित, अपवित्र, शूर, क्रूर, कठोर बोलने वाला, क्रोधी, लाल माला स्त्री, रक्त, मध्य और मांस में रुचि वाला होता है। रक्त या मांस को देखकर होठों को चाटने वाला, तो उसको लालच आता है खून या ब्लड देख के, मांस देख के। भोजन के समय हंसने वाला मनुष्य राक्षस से अधिष्ठित होता है। ये आजकल नहीं देखने को मिलते हैं राक्षस। ये वाला टीका पढ़ दीजिए। सक्रोध दृष्टि। अश्विनी मैम। जी सर। सक्रोध दृष्टि मिथ्यादि लक्षण राक्षसाविष्ठित वदेत। मतलब जो क्रोध की दृष्टि है इत्यादि लक्षण है, तो ऐसा मनुष्य के शरीर में जब है तो राक्षस से अधिष्ठित वदेत कहते हैं, ऐसा कहते हैं। आगे का जो श्लोक है 30 वाला, जो श्लोक है 30, 31, 32, 33, ये टीका नहीं सॉरी संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? पढ़ू क्या सर मैं? हाँ आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अस्वस्थ चित्तं नैकत्र तिष्ठन्तं परिधाविनम् अस्वस्थचित्तं नैकचित्तं परिधाविनम् उच्छिष्ट नृत्य गांधर्व हासम अद्यामिष प्रियम।
उच्छिष्ट नृत्य उच्चनित्य गंधर्व इसमें देखिए, इसमें ना जो बोल रहे हैं वो गलत उच्चारण सब लोग कर रहे हैं। उसके पहले भी था उच्छिष्ट नृत्य गांधर्व ह्रास मध्य आमिष प्रियम। आमिष मतलब नॉनवेज, आमिष प्रियम नॉनवेज खाने का इच्छुक रहता है। इसके पहले वाले श्लोक में भी देखिए आमिष, उसके पहले वाले श्लोक में देखिए वहां पर भी ऐसी, जो 28 नंबर का श्लोक है, रोषणम रक्त माल्य स्त्री रक्त मध्य आमिष प्रियम। आमिष मतलब नॉनवेज। उच्चिष्ठ नृत्य गांधर्व हासम अद्यम अमिष प्रियम। बोलिए। उच्छिष्ट नृत्य गांधर्वे हास्य मध्यामिष निर्वत्सनादिम दीनमुखम रुदन्तम अनिमित्ततः। नखैः लिखन्तम् आत्मानं रुक्षध्वस्तवपुस्वरम्। स्वरम आवेदयन्तं दुःखानि सबद्धा अबद्धभाषिणम्। अवेद्यन्तं दुःखानि संबद्धभाषिणम्। नष्टस्मृतिं शून्यरतिं लोलं नग्नं मलीमसम्। लोलं नग्नं मलीमसम्। रथ्याचल परिधानं तृणमाला विभूषणम्। रथ्याचलं परिधानं विभूषणम् आरोहतं च काष्ठांश्च तथा शङ्करकूटकम्। पुरान्तं च काष्ठशङ्करकूटकम्। बाह्याशीनं पिशाचेन विजानीयाद् अधिष्ठितम्। पिशाचेन अधिष्ठितम्। अस्वस्थ। हाँ बोलिए, पढ़िए। पिशाच से अधिष्ठित मनुष्य अस्वस्थ रहता है, अस्वस्थ मन वाला, एक स्थान पर न ठहरने वाला, दौड़ता रहने वाला, झूठ नृत्य गांधर्व हास्य मद्य तथा मांस में रुचि वाला, जिह्वा से दीनमुख, क्या है ये, चिल्लाने से दिनमुख, चिल्लाने से दीनमुख, बिना कारण के रोने वाला, अपने शरीर को नखों से खुरचने वाला, रुक्ष शरीर, स्तब्ध स्वर, दुखों को कहने वाला, युक्तायुक्त बोलने वाला, नष्ट स्मृति, निर्जन स्थान में रति रखने वाला, चपल, नंगा, मलिमस, मलिन मार्ग में पड़े हुए वस्त्रों के टुकड़े को पहनने वाला, जिनको की माला से अलंकृत की माला, तिनके जो रहते हैं ना घास के, हाँ, तिनकों की माला से अलंकृत करने वाला, लकड़ी के घोड़े या कूड़े के ढेर पर चढ़ने वाला और बहुत खाने वाला, ऐसे मनुष्य को पिशाच ग्रह से बाधित हुआ है, ऐसा कहना चाहिए जी। अब ये पिशाच ग्रह भी है, पिशाच योनियां भी रहती हैं, जिसमें वो जो आत्माएं रहती है वो भटकती रहती हैं, तो वो बहुत ऐसे दुष्ट ग्रह रहते हैं, तो वो आक्रांतित हो जाते हैं जिस मनुष्य के पाप कर्म हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये सारी चीजें जो रहती है सब सही है, ये आप लोग कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखिए, मैंने ना 5-6 हजार पेशेंट देखे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अस्वस्थ मन, एक स्थान पे नहीं ठहरने वाला, दौड़ता रहने वाला, झूठ नृत्य गंधर्व, गाना गाते हैं, हंसते हैं, मद्य और मांस में रुचि रखने वाले, चिल्लाने से दिन मुख वाला, एकदम पागल ही होते हैं ये लोग, बिना कारण के रोने वाले, अपने शरीर को नखों से खुरचने वाले, रुक्ष शरीर, स्तब्ध स्वर, दुखों को कहने वाला, युक्तायुक्त बोलने वाला, नष्ट स्मृति,
निर्जन स्थान में रति रखने वाला, चप्पल नंगा, मलिमस मलिन, मार्ग में पड़े हुए वस्त्रों के टुकड़ों को पहनने वाला, तिनकों की माला से अलंकृत करने वाला, लकड़ी के घोड़े या कूड़े के ढेर पर चढ़ने वाला, बहुत खाने वाला, ऐसे मनुष्य को पिशाच ग्रह से अधिष्ठित करना चाहिए। वो ये यहाँ तो पे एक सिजोफ्रेनिया जैसा ही लग सिजोफ्रेनिया रहा ही है, लेकिन ये कुछ अजीब ही है, अजीब है, अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनको नष्ट स्मृति है। है। जो वहां के जो सुपरिटेंडेंट थे ना, मेंटल असाइलम यरोड़ा के, वो हाँ खुद ही ऐसे लगते थे पागल हो गए हैं। वो उनसे जब बात करने में गया था ना, तो वो एकदम इम्बैलेंस लग रहे थे। जो डॉक्टर मतलब ट्रीटमेंट करता है वो भी बहुत बार स्वस्थ नहीं दिखता है। और फिर यहाँ मेरे भारतीय विद्यापीठ में जो ये था, मेंटल का जो ओपीडी था, वहां पे एक डॉक्टर थी। तो वो ना बहुत सारे ऐसे केस टेकिंग करती थी। तो वो लेकिन हंसते रहती थी हर समय, मतलब खुश रहती थी, नॉर्मल रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपको प्रभाव नहीं पड़ता है क्या, इतने सारे पागल लोग को देखती हैं तो बोली कि नहीं, हम इसको प्रोफेशनल रूप से देखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, अंदर नहीं लेते हैं। हम लोग उसको सिम्टम्स के हिसाब से देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन एक डॉक्टर मेरे पास आई थी, वो बोली कि उन लोगों का बात सुन के मेरे दिमाग पे असर होता है, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। ऐसे भी लोग रहते हैं। तो कभी भी ये पागल लोग हैं, ये कोई भी अपने भी रूटीन जीवन में जब पेशेंट आते हैं ना, तो ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो हमको तकलीफ देगा। वो पेशेंट का तो बीमारी है, ठीक है, उसका भोग है, लेकिन हमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसको हमेशा। क्योंकि अस्वस्थ चित्त, ऐसे जो बोला है, डॉक्टर का भी अस्वस्थ चित्त नहीं होना चाहिए। पेशेंट से ज्यादा अटैच होंगे तो आपके मन को वो प्रभावित करेगा। ये वाला टीका पढ़ दीजिए मैम, वीना मैम, अस्वस्थ अस्वस्थ चित्त। चित्तम इत्यादि लक्षण पिशाच गृहीत विद्या। मतलब अस्वस्थ चित्त जब रहता है, इत्यादि लक्षण रहते हैं, तो पिशाच ग्रह से वो समझना चाहिए। और इस दुनिया को हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान बैलेंस करते हैं हर चीज को। तो अगर कोई पागल है तो कुछ ना कुछ कारण है उसका, हमें नहीं पता है। इस दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है। तो हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में भगवान हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं। अगर अभी क्या है कि मुस्लिम लोग जो हैं, अरब कंट्रीज, वो लोग का बहुत ज्यादा जोश ना बढ़ जाए, उसके लिए अमेरिका और ये जो नाटो देश है वो बैलेंस कर रहे हैं, और उनका अहंकार ना बढ़ जाए इसलिए मुस्लिम लोग अटैक कर रहे हैं। तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हर चीज को बैलेंस किया जाता है। ये पागल लोग भी हैं तो हैं, इसको कोई ज्यादा वो टेंशन नहीं लेना चाहिए, है वो चीज। सब चीज स्वस्थ, सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। कोई बीमार भी रहने चाहिए, कोई मानसिक रोगी भी होना चाहिए, कोई दुख भी होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। चलिए 34 नंबर का श्लोक पढ़िए, प्रेत से ग्रहित होने के लक्षण। कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैम आप पढ़ेंगी? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड प्रेत से मॉर्निंग। ग्रहित होने का लक्षण। प्रेत आकृति क्रिया गंधम भीतम आहार विद्विषम तृणच्छिदम च प्रेतेन गृहीतम नरम आदिशेत। सबसे अच्छा तो आज आप ही पढ़िए मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़िए आप। थैंक यू सर। प्रेत के समान आकृति, चेष्टा एवं गंध वाला, डरपोक, आहार से द्वेष रखने वाला, तिनके को तोड़ने वाला मनुष्य प्रेत ग्रह से पकड़ा हुआ जानना चाहिए। जी जी, सर, थैंक यू। इसका टीका भी पढ़ ही दीजिए। इसका टीका है, प्रेत आकृति क्रियागंधम इत्यादि लक्षण प्रेत गृहित नर विद्यात। मतलब प्रेत आकृति क्रियागंध इत्यादि जो लक्षण होते हैं, तो ये सारे लक्षण आने पर प्रेत ग्रह से प्रेत ग्रह ने नर को पकड़ा है, ऐसा समझे। जब ये प्रेताकृति है तो वो इंसान देखने से भी लगता है कि उसमें वो प्रेत ग्रह आ गए हैं, उसकी क्रियाएं भी वैसे रहती हैं, उसके बॉडी से स्मेल भी आती है, इत्यादि लक्षण रहते हैं। वो डरपोक रहता है, खाना नहीं चाहिए उसको, उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। और वो ये जो तृण होता है उसको वो तोड़ते रहता है। ऐसे जो है ना, सब सही है। इसके आगे का श्लोक है 35 नंबर का श्लोक, वो पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मनीषा मैडम जी आप पढ़ेंगी? जी सर, प्रणाम सर। बहुप्रलापम कृष्णास्यम प्रविलंबिते आयनम शूल प्रलंब वृषणम कुष्मांडाधिस्थम विधेत।
बहुत बढ़िया पढ़ी आप, बहुत बढ़िया। तो इसको ना शुद्ध उच्चारण भी है और संथा देके भी पढ़ रहे हैं। एक मिनट, इसका हिंदी वाला लेके आते हैं, प्रेत, ये वाला। अच्छा कुष्मांड, हाँ, बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाले, बहुत बोलने वाला, काले मुख वाला, रुक रुक कर चलने वाला, सूजे एवं लटकते वृषणों वाला मनुष्य, कुष्मांड से आक्रांत जानना। मतलब बहुत वो इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, उसका चेहरा काला होता है, वो रुक रुक कर चलता है, और उसके जो वृषण होते हैं, स्क्वाटम एरिया, टेस्टिकल, सब लटके हुए रहते हैं, सूजे हुए रहते हैं। तो ऐसा मनुष्य है, सिजोफ्रेनिया में ही है सब। तो कुष्मांड ग्रह से आक्रांतित इनको समझना चाहिए। इसके बाद का जो श्लोक है, महेंद्र सर आप पढ़ेंगे 36, 37, 38। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। इसका टीका भी होगा सर। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये पढ़ दीजिए 35 का। बहुप्रलाप आदि, बहुप्रलापादि लक्षण कुष्मांडाधिस्थ वदित। मतलब बहुत प्रलाप करता है, इररिलेवेंट टॉकिंग कर रहा है, आदि लक्षण है, तो कुष्मांड ग्रह से अधिष्ठित है, वो हमें समझना चाहिए। इसके नीचे वाली जो श्लोक है, ये महेंद्र सर आप पढ़ेंगे। महेंद्र सर कुछ काम कर रहे हैं, तो वर्षा कौशिक मैम आप पढ़ेंगी 36 नंबर का जो श्लोक है। जी प्रणाम। अच्छा, पढ़िए सब लोग, मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। गृहीत्वा काष्ठलोष्ठादि भ्रमन्तं चीरवाससं गृहीत्वा काष्ठलोष्ठादि भ्रमन्तं क्षीरवाससं नग्नं धावन्तम् अत्र दृष्टि नहीं, ऐसे नहीं है, तृणविभूषणम् नग्नम धावंतम उत्त्रस्त, उत्त्रस्त। उत्त्रस्त दृष्टि। यस सर। नग्नं धावन्तम् उत्त्रस्त दृष्टि तृणविभूषणम् नग्नं धावन्तं धावन्तमुत्र दृष्टिं तृणविभूषणम् भूषणम् शमशान शून्यायतन नरतथ्यैकद्रुम सेविनम् शमशान श्मशानशून्याय सेविनम् सेविनम्। शून्याय। आगे भी पढ़ू सर? हाँ पढ़िए। तिल्लान्न मध्यमास, किलान्न मध्यमाशेषु सतत सख्यलोचनम् तिलान्न मध्यमांसेषु संरक्तं रक्तलोचनम् निषाद अधिष्ठित विद्याद वदन्तं परुषाणि च निषादाधिष्ठितं विद्यात् वन्दन्तं परुषाणि च। अब इसका हम ये पढ़ते हैं, ठीक हिंदी वाला पढ़ते हैं। निषाद ग्रह भी रहते हैं जी, पढ़िए। निषाद से अधिष्ठित मनुष्य काष्ठ लकड़ी या ढेला लेकर फटा वस्त्र पहने या नंगा घूमता या दौड़ता हुआ, चंचल दृष्टि, तिनकों से विभूषित करने वाला, शमशान, शून्य स्थान, बद्ध स्थान, गली या एक वृक्ष पर रहने वाला, निरंतर तिल भोजन, मद्य और मांस में दृष्टि लगाने और कठोर बोलने वाला, ऐसे मनुष्य को निषाद से अधिष्ठित जानना चाहिए। ऐसे अगर देखा जाए तो निषाद लोग तो आदिवासी होते हैं ना, आपको क्या लगता है? निषाद जाति भी है ना, बहुत सारे यूपी में जी पार्टी भी है, जी तो वो आदिवासी है ना। जी तो सर। उनकी ही आत्माएं जो रहती है, भटकती हुई आत्माएं, वो जब आक्रांतित होती है, तो निषाद ग्रह से अधिष्ठित मनुष्य लकड़ी, काष्ठ लकड़ी या ढेला लेकर, फटा वस्त्र पहने, नंगा घूमता है या दौड़ता है, चंचल दृष्टि, तिनको से विभूषित करने वाला, शमशान, शून्य स्थान, वध स्थान, जहां पे वध होता था, पहले पहले पनिशमेंट में गला काट देते थे, जैसे सर तन से जुदा जब बोलते हैं ना मुस्लिम लोग, वैसे ही उस टाइम पे पनिशमेंट होती थी, तो गला काट देते थे। तो वध स्थान जहाँ है, या फांसी लगाते हैं, या गली या एक वृक्ष पे रहने वाला, निरंतर तिल भोजन, मांस, मध्य मास में दृष्टि लगाने, कठोर बोलने वाला, ऐसा मनुष्य निषाद से अधिष्ठित जानना चाहिए। इसकी टीका पढ़ दीजिए। गृहीत्वा, जी। गृहीत्वा काष्ठम इत्यादि लक्षण तथा परुषाणि भाषमाण निषाद ग्रहीत विद्यात्। हाँ मतलब वो काष्ठ इत्यादि को लेता है
और उसको पकड़ के और भागता है। और परुष भाषण बोलता है, बहुत ऐसे ऐसे शब्द अपशब्द बोलता है, बहुत कठोर शब्द बोलता है। तो मतलब निषाद ग्रह से वो आक्रांतित है, ऐसा समझना चाहिए। 39 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ देंगे? प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, पढ़िए। याचंतम मुदकम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। याचंत मुद्दकम चान्नम त्रस्त लोहित लोचनम उग्रवाक्य च जानियात न रोम रोम किरणार्दितम। हाँ, इसकी हिंदी वाली पढ़ते हैं। और किरण ग्रह से, हाँ, ये हाँ जी। वाग्भट ने अलग तरह का बताया, और किरण ग्रह। अन्न और पानी मांगने वाले, भय युक्त लाल आंखों वाले और तीखे वचन बोलने वाले मनुष्य को अकिर्ण से पीड़ित जानना। हाँ, ये अन्न मांगते हैं और पानी मांगते हैं, डरपोक रहते हैं, बहुत भय युक्त रहते हैं, लाल आंखें रहती हैं, तीखे वचन बोलते हैं। मतलब ये अकिरण नाम के जो ग्रह हैं, ये वाग्भट जी ने देखे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है, ऐसा चरक संहिता में नहीं लिखा है। 39 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका पढ़िए। याचंतम। हाँ जी। याचंत मुदक मित्यादि लक्षण मोकिरण अर्दित विद्यात। हाँ, इसका मतलब है याचना, मतलब वो मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। उदक इत्यादि, अन्न और पानी मांगते हैं, इत्यादि लक्षण रहते हैं, तो औकिरण से वो ग्रहित है, आवेश हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। 40 नंबर का जो श्लोक है, महेंद्र सर आप पढ़ेंगे या गंगवार सर? 40 नंबर का जो श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। गंधमालायार्ति सत्यवादिनम परिवेपिनम बहुनिंद्रम च जानियात वेतालेन वशीकृतम। हाँ, इसका मतलब है, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं 40 नंबर का। बेताल ग्रह, आप लोगों ने पढ़ा है, बेताल पचीसी, जो राजा और वेताल, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है, वो भी ग्रह होते हैं। विक्रम और बेताल, विक्रम और विक्रम बेताल। बेताल, हाँ। पहले टीवी में भी सीरियल आता था और किताबें भी आती थी विक्रम बेताल की। पढ़िए। हाँ जी। गंध और माला में प्रेम रखने वाले, सत्यवादी, कांपने वाले और बोझ सोने वाले मनुष्य को बेताल से अधिष्ठित जानना। और आप लोगों ने इस्लाम में देखा होगा, इस्लाम में जिन बोला जाता है, वो ऐसे गुलाम बन के आता है जिन। और जिन ग्रह भी रहते हैं, ये इस्लाम भी मानता है, वो किसी के वशीभूत हो जाते हैं। तो जो तंत्र मंत्र करते हैं ना अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सारे ग्रहों को अपने वश में कर लेते हैं, और जो भी काम करवाना है वो सब काम करवाते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। ये पढ़िए, 40 के नीचे वाला, गंध हाँ माल्य। जी, हाँ जी। गंध मात्यारति मिथ्या आदि लक्षण वेताल ग्रहित विद्यात। मतलब गंधमाला वगैरह है, परफ्यूम में उसको इंटरेस्ट है, गंधमाला, सुगंधित मालाओं में इत्यादि में है। सच बोलता है वो, सत्यवादी नम, और बहुत नींद भी आती है उसको, ऐसा समझना चाहिए। तो ये वेताल ग्रहित है। अभी आगे का जो श्लोक है वो हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो, क्योंकि बड़ा है, अभी हो नहीं पाएगा। आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? डॉक्टर महेंद्र सर, आपने रुद्राष्टक बहुत अच्छा बोला था, आप पढ़ना चाहेंगे? रुद्राष्टक बोलना चाहेंगे? शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। आप लोगों में से कौन भगवान का प्रेयर बोलना चाहता है? शशि मैम आप बोल दीजिए, जो आप संडे को बोलती हैं मैम 4 बजे, वही बोल दीजिए आप। या वीना मैम आप बोलना चाहेंगी भगवान का प्रेयर? हाँ सर। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावत्ते निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मेया सह योध्याम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कह रहा है, ये अच्युत कृपया मेरा रथ दोनों सैन्यों के बीच में लेके चलो, क्योंकि युद्ध जिनके साथ मुझे करना है उनको देख तो लूं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं।